पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सियोल किम को कैंग की सच्चाई बताता है और वो दोनों मिलकर सू इन को ग्रे टीम से बचाने का प्लान बनाते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद उनका प्लान सक्सेस हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि किम को पास्टर मार देता है और उसका रूप लेकर ग्रे टीम और पुलिस के साथ मिल जाता है। प्रीवियस एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स जंप इनटू द 5th एपिसोड ऑफ पैरासाइट द ग्रे। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में सियोल की छोटी बहन जिन ही को दिखाया जाता है। वो जैसे ही अपने काम से घर वापस जाती है, उसे वहाँ पास्टर और उसकी बड़ी बहन क्विंग ही मिलते हैं। वो लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। जिन ही अपनी बहन को बोलती है कि कल सुबह वो उसे MRI के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाएगी क्योंकि वो काफी टाइम से बीमार चल रही है। इस पर क्विंग ही उससे बोलती है कि उसे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। और ऐसा बोलते ही वो जिन ही के सामने पैरासाइट में बदल जाती है और उस पर हमला कर देती है। जिन ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और जाकर एक बड़े से पाइप में छुप जाती है। वो जैसे ही सियोल को मैसेज करने लगती है, तभी वहाँ पास्टर और उसकी बहन आ जाते हैं और उससे मार देते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सियोल अपने एक कजन से बात करता है और उसके घर 2 दिन रुकने का डिसाइड करता है। उसका कजन उसे अपने घर का एंट्री पास कोड मैसेज करता है। दूसरी तरफ क्विंग ही, जिसके पास जिन ही के मोबाइल का एक्सेस कंप्यूटर पर भी होता है, उसे सियोल और सू इन की लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि ग्रे टीम और हायर अथॉरिटी के बीच मीटिंग चल रही होती है, जिसमें पास्टर, जो कि अब किम की बॉडी में है, उसी मीटिंग में बैठा होता है। हायर अथॉरिटी चोई को ऑर्डर देती है कि कोरियन म्यूजिक फेस्टिवल होने से पहले तुम्हें सभी पैरासाइट्स को मारना होगा, क्योंकि हम किसी भी हालत में इस फेस्टिवल को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि शहर के मेयर भी वहां आने वाले हैं। वो साथ में ये भी कहते हैं कि पैरासाइट्स के बारे में अब उन्हें पब्लिक को भी बता देना चाहिए, क्योंकि ब्रिज पर हुए हमले की वीडियोस बहुत तेजी से लोगों के बीच फैल रही है। वो कहते हैं कि पब्लिक के सामने हमें ये स्टेटमेंट देनी है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ताकि कोई पैनिक ना हो। वो टीम ग्रे को नामिल से पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए 3 दिन का टाइम देते हैं। मीटिंग ओवर होने के बाद दिखाते हैं कि क्विंग ही किम को कॉल करती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि उसे सू इन का पता चल गया है। किम उसे सू इन को मारने को कहता है। अब सियोल सू इन को लेकर अपने कजन के घर पहुंच जाता है, जहां जाकर वो न्यूज में देखते हैं कि पुलिस ने पैरासाइट्स के बारे में पब्लिक को बता दिया है। ये देखकर सू इन कहती है कि उसे पुलिस को किम और कैंग के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। दूसरी तरफ खुद पैरासाइट के लीडर होने के बाद भी किम पैरासाइट के न्यू हाइडिंग स्पॉट की इन्फॉर्मेशन जाकर चोई को देता है और टीम ग्रे अर्ली मॉर्निंग उस स्पॉट पर अटैक करने का डिसाइड करती है। किम के वहां जाने के बाद चोई को एक कॉल रिसीव होता है, जो कि सू इन का होता है। वो उसे बताती है कि किम और कैंग पैरासाइट्स है, जिस पर चोई बिलीव नहीं करती और उसे बताती है कि किम और कैंग ने उसे पैरासाइट्स के न्यू स्पॉट के बारे में इन्फॉर्म किया है। वो दोनों पैरासाइट नहीं हो सकते। चोई उसे कहती है कि अगर तुम हमारी मदद करना चाहती हो तो हमें मिलना चाहिए। सू इन उससे मिलने के लिए रेडी हो जाती है और उसे एक कैफे में बुलाती है। चोई कैफे पहुंचती है और वहाँ सू इन उससे कहती है कि उसे किम और कैंग की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोकेशन उन्होंने बताई है, हो सकता है वो कोई ट्रैप हो, लेकिन चोई उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और अपनी टीम की हेल्प से सू इन को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी सू इन हाइदी में बदल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी सियोल वहाँ कार लेकर पहुँच जाता है और सू इन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब इसी दौरान सियोल का कजन घर पर अकेला होता है और वहाँ क्विंग ही आ जाती है। वो पैरासाइट बनकर उस पर हमला कर देती है और उसे सियोल को कॉल करने के लिए बोलती है। वो उसे मारने की धमकी देकर सियोल और सू इन को वहाँ बुलाती है, लेकिन हाइदी सू इन पर ऑलरेडी 15 मिनट तक के लिए टेक ओवर कर चुकी है और अब वो 3 घंटे से पहले बाहर नहीं आ सकती। इसलिए सू इन और सियोल प्लान करते हैं कि वो क्विंग ही के सामने हाइदी बनने की एक्टिंग करेगी और उसे हाइदी की तरह बात करेगी। वो घर पहुंचते हैं और अपने प्लान के अकॉर्डिंग क्विंग ही से बात करते हैं, लेकिन क्विंग ही सू इन पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इसी हाथापाई के बीच सियोल का कजन मारा जाता है और सियोल और सू इन किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ चोई को दिखाते हैं, जो अपनी टीम के साथ किम के बताए हुए स्पॉट पर जाने के लिए निकल रही होती है। चोई के दिमाग में सू इन की बताई बात चल रही होती है, इसलिए वो जाने से पहले कैंग के छुपकर हेयर्स को कट करती है और चेक करती है कि क्या कैंग सच में पैरासाइट है।
लेकिन उसके हेयर्स डिसअपीयर नहीं होते क्योंकि कैंग पैरासाइट नहीं है, वो उनका साथी है। चोई अपनी टीम किम और कैंग के साथ पैरासाइट के स्पॉट पर जाती है। वहां पहुंचकर उसे फिर से सुइन का कॉल रिसीव होता है और वो उससे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि किम और कैंग की बातों पर बिलीव ना करे। लेकिन अब चोई उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती क्योंकि वो चेक कर चुकी है कि कैंग पैरासाइट नहीं है। उस स्पॉट पर उन्हें बहुत सारे पैरासाइट्स मिलते हैं और वो सभी को एक एक करके मार देते हैं। किम और कैंग भी उनके साथ मिलकर पैरासाइट्स को मारते हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इस दौरान क्विंग ही भी उसी स्पॉट पर पहुंचती है जहां वो देखती है कि किम, जो कि उनका लीडर पैरासाइट है, पुलिस के साथ मिलकर सभी पैरासाइट्स को मार रहा है। ये देखकर वो काफी बिट्रेड फील करती है और वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।